अष्टसती ज्ञान जो है ज्ञेय भूत होता है स्यात्, ज्ञेय ज्ञानभूत होता है स्यात्। ज्ञान ज्ञानभूत नहीं, ज्ञानभूत ही है, ज्ञेय ज्ञेयभूत ही है। भिन्न पदार्थ भूत नहीं होता। भिन्न पदार्थ भूत नहीं होता। अत्यंत अभाव। पर्याय की दृष्टि से विभिन्न द्रव्यों की पर्यायों में पर्याय का इतरेतर भाव दृष्टिगोचर हो रहा है। ज्ञेय अपेक्षा से ज्ञान में इतरेतर भाव, ज्ञान अपेक्षा से ज्ञेयों में इतरेतर भाव। अब समझने की आवश्यकता है कि जीव के भावों में इतरेतर भाव, जीव के परिणामों में इतरेतर भाव। मात्र ज्ञान ही पुरुष का बदलता है कि ज्ञेय में भी बदलने की क्षमता है। ज्ञेय ही बदलता है कि ज्ञान में भी क्षमता है। ये गुण रहस्य क्षमता का यहाँ पर जो व्याख्यात है उसे सभी को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पुरुष एक है। पुरुष एक है, एक पुरुष को देख करके विभिन्न परिणाम हो रहे हैं। ये सामान्य कथन। एक पुरुष को देख करके विभिन्न परिणाम हो रहे हैं, तो उस पुरुष के अंदर ऐसी क्षमता है विभिन्न परिणाम कराने की कि जिसके विभिन्न परिणाम हो रहे उसकी क्षमता है। ये विषय यहाँ प्रारंभ हो रहा है। पूर्व में जो कह दिया कि चित्र है, तो चित्र ज्ञानमपि नानांतकरण वासना सामग्री वसात्। सामग्री के बस से परिणामों में भेद आता है। जैसे कि मेले में गया बालक जब प्रवेश नहीं किया था, उसे कोई प्रयोजन नहीं था किसी वस्तु से, ठीक। और जैसे उसने प्रवेश किया मेले में, तो नाना प्रकार के खिलौने देखता है, मिठाइयाँ देखता है, फल देखता है। उन सबको देखते ही उसको ग्रहण करने के विचार बच्चे के अंदर आ रहे हैं। अब प्रश्न है, बच्चे के अंदर पीयूष खिलौने लेने के परिणाम हो रहे हैं, मिठाइयाँ खाने के परिणाम हो रहे हैं, फल खाने के परिणाम हो रहे हैं, झूला झूलने के परिणाम हो रहे हैं। तो इन सामग्रियों के निमित्त से हो रहे हैं। ध्यान देना, सामग्रियों के निमित्त से हो रहे हैं। बहुत बड़ा सिद्धांत सामने खड़ा हो रहा है। सामग्रियों के निमित्त से परिणाम हो रहे हैं कि उस बच्चे के अंदर उन परिणामों की योग्यता थी। बोल गया नहीं? सामग्रियों के जो निमित्त को सर्वथा अकिंचित कर बोल रहे हैं, वे क्या बोलेंगे? उस बालक की योग्यता से ही परिणाम हुए ऐसे, ठीक है। क्या बोलेंगे? उस बालक की योग्यता से परिणाम होंगे ऐसे बालक की योग्यता से। दो विषय पकड़ के रखना है। संगति का असर नहीं पड़ेगा, फिर कुसंगति का असर नहीं पड़ेगा फिर, और उपादान को ही संभालने की बात चलेगी मात्र। जो उपादान को संभालने की बात चलेगी, तो फिर प्रश्न है कि वस्त्र में अग्नि से जलने की योग्यता है। अग्नि में कोई योग्यता नहीं है जलाने की। बोलो, वस्त्र में ही
ध्यान दो, विषय सैद्धांतिक जो आज प्रारंभ हो रहा है, वस्त्र में ही जलने की योग्यता है, वस्त्र में ही जलने की योग्यता है कि अग्नि भी कुछ कर रही है वहां पर। नहीं 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 नहीं, वस्त्र में ही योग्यता है ना, अग्नि कुछ नहीं कर रही ना वहां। तो किसी स्त्री को देख करके किसी पुरुष के परिणाम खोटे हो रहे हैं, तो स्त्री की तो कोई कारण ही नहीं है ना, उसके परिणाम ही ऐसे हैं पुरुष के। उसमें स्त्री का क्या दोष है, पुरुष का ही दोष है ना। इस गुण विषय को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है, अग्नि वस्त्र में जलने की योग्यता अवश्य है, लेकिन अग्नि का निमित्त उपादान भूत है। ऐसे ही पुरुष के परिणाम स्त्री को देख के खोटे अवश्य हो रहे हैं, पर स्त्री में भी परिणाम खोटे कराने की योग्यता है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो फिर साधुओं के साथ साध्वियों को रहना चाहिए, साध्वियों के साथ साधु को रहना चाहिए। अपने अपने उपादानों को संभाल के रखिए और मालूम चले दोनों भ्रष्ट हो जाओगे। एक जगह ऐसा किया सुब्रत सागरी, उस दर्शन का नाश हो गया। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की नकल की कि श्रवण तीर्थंकर महावीर स्वामी ने श्रमणियों को भी दीक्षा दी है, श्रमणों को भी दीक्षा दी है। तो ऐसा करके भगवान महावीर के सिद्धांतों पर ध्यान नहीं गया उनका। उन्होंने श्रमणियों को भी दीक्षा की व्याख्या की, श्रवणों को दीक्षा की व्याख्या की, लेकिन दोनों का स्थान भिन्न रखा। श्रमणियों के आश्रय उपाश्रय में श्रवण नहीं रहेंगे और श्रवणों के उपाश्रय परिषदीय में श्रमणियाँ नहीं रहेंगी। आर्काओं के यहाँ मुनियों का वास निषेध है पूर्ण रूपेण, और मुनियों के स्थान पर आर्काओं का निषेध है पूर्ण रूपेण, और फिर भी एक साथ रहते हैं एक ही कक्ष में, एक ही परिसर में। तो फिर वो अपना देख लें। उन्होंने यही किया कि भगवान महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिया था कि दीक्षा अवश्य है पर स्थान दूर रहेंगे, पर सुगत ने भी दीक्षा दी और ये शब्द खोले ही नहीं कि दूरी बना के रखेंगे। वे सारे के सारे चित हो गए अपने मार्ग से। फिर अंत में उनको निषेध करना पड़ गया, उन्होंने भिक्षुणी दीक्षा बंद कर दी। भिक्षुणी दीक्षा बंद कर दी, भिक्षु दीक्षा मात्र बची। क्यों? क्योंकि उन्होंने को इनके पास इस सिद्धांत का पता नहीं था। बच्चे की योग्यता थी खिलौने मांगने की, बच्चे की योग्यता थी फल मांगने की, बच्चे की योग्यता थी मिठाई मांगने की, बच्चे की योग्यता थी झूला झूलने की। लेकिन ये सब सामग्रियां उसको प्रभावित कर रही थी, वो योग्यता उन सामग्रियों में थी। बोलिए, थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अचेतन वस्तु में योग्यता नहीं है। आशिक, भोजन कर लिया क्या? इधर आओ सामने। इनने भोजन कर लिया पीयूष। क्यों? तुमने जो भोजन किया है वो रोटी चेतन थी कि चेतन? बोल बोल। वो रोटी जो तुमने खाई थी वो रोटी जीव थी कि अजीब? जीव थी। बालक बोल बेटा, खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया। जो रोटी थी वो जीव की अजीब? अजीब, बहुत बढ़िया। और आप खाने वाला जीव। सुनो आशी, पीयूष को उत्तर दे रहा हूं। इनका प्रश्न है अजीब, अजीब क्या असर करेगा जीव पर?
तो फिर वो जो रोटी अजीब थी बेटा, अरे दादा उसे खड़ा रहने दो। जो अजीब रोटी थी, जब तुमको बेटा भूख लग रही थी और गर्मी लग रही थी, तुम थक रहे थे, एकदम ऐसा हो रहा था जैसे मैं गिरने वाला हूँ भूख से, ठीक है, लेकिन जैसे ही रोटी गई अंदर पेट में तो फिर कुछ हुआ कि नहीं? ताकत आई कि नहीं? आ गई ना। छोटा सा नन्हा सा बच्चा देखो, वो तत्व को समझ रहा है, रोटी खाते ही बेटा ताकत आई कि नहीं? 9 कर्म भी जीव को प्रभावित करते हैं और कर्म भी जीव को प्रभावित करते हैं। और रोटी खाते ही अब देख तू मस्त खेल रहा है, किसके बल पर? अरे बोलने दो बच्चे को, बेटा किसके बल पर? खाने के बल पर। बहुत बढ़िया। और यदि व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है लंबे समय तक तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब पीयूष भैया को समझाइए बेटा। बोले पीयूष भैया, अचेतन का इतना प्रभाव होता है कि तुम मुस्कुरा रहे हो, और यही चेहरा सुबह जब फीका था, बोलो पीयूष प्रभाव पड़ा कि नहीं? अंदर भी पड़ता है, बाहर भी पड़ता है। बेटा सुन, आसी बैठो। और उसने काम बना दिया बच्चा ने, वो समझदार निकल गया। कोपर गांव से हो? हाँ, ठीक है। सुनो, तो रोटी के निमित्त से, भोजन के निमित्त से इनको सबको समझाओ बेटा। मैं शिशु था छोटा सा, माँ के दूध के निमित्त से, गाय के दूध के निमित्त से आज मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। यदि प्रथम दिन ही माँ दूध नहीं पिलाती तो क्या तुम बचते? नहीं बचते ना। बहुत बढ़िया। अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है बच्चे को? छोड़ दो आप, अभी कोई उसको बुद्धि मत दो। चलो अब चलिए, यदि बेटा सुन, यदि पुद्गल द्रव्य, अचेतन द्रव्य प्रभाव नहीं छोड़ता तो इन पीयूष भैया से बोलना कि मित्र आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, अरहंत की प्रतिमाएं जड़ हैं या धातु की है, पत्थर की है, बराबर, लेकिन भगवान की मूर्ति देख करके तुम्हारे भाव बदलते कि नहीं बदलते? बदलते ना। और वहाँ मंदिर में भाव अलग होते हैं और बाजार में भाव अलग होते हैं, परिणाम बदलते हैं। तो जड़ प्रतिमा के निमित्त से जो अज्ञानी भगवान को नमस्कार नहीं करना चाहते हैं, उन अज्ञानियों को अभी बोध नहीं है। सिनेमा हॉल में जा सकते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन मंदिर में जा कर के आत्मा का आनंद नहीं चाहिए उनको। वो भगवान की मूर्ति दर्शन कर लेंगे तो उनको मिथ्या का दोष लग जाएगा, अज्ञानियों को। और सम्यक दृष्टि जीव भगवान को देख करके गदगद हो जाता है और भव मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। अब चलिए बालक, ये हमारा शरीर तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये शरीर चेतन है कि आत्मा चेतन है? बहुत बढ़िया। शरीर कैसा है? अचेतन। तो प्रश्न ये है, ये वकील साहब नांदगांव, ठीक है, इतने वयोवृद्ध और इतनी सारी समाज यहाँ पर बैठी हुई है, इधर देख बेटा, तुमको हमारी आत्मा दिख रही है कि शरीर? शरीर। ये वंदना किसी कर रहे हैं? शरीर की। बहुत बढ़िया। पर शरीर को देखने के लिए इतने लोग बैठे हुए हैं, हाथ जोड़े हैं, कितनी कितनी इनकी उम्र हो गई है। अब इनसे प्रश्न है, इस शरीर को देख करके आनंद नहीं आता होता तो तुम महाराज जी के पास आए क्यों? दर्शन करने। क्यों? क्योंकि इनकी आत्मा ने रत्नात्रय धर्म को स्वीकार किया है। वो आत्मा इस शरीर के अंदर है, इसलिए दिखता तो शरीर ही है ना। ऐसी अनंत भगवान की मूर्ति है, भगवान तो दिखाई देते नहीं है, मूर्ति दिखती है।
उनकी वीतरागता को देख करके जड़ में वीतरागता के आकार को देख रहा हूं। भगवान में वीतरागता है क्या पीयूष? चेतन भूत। एक वीतराग मुद्रा की आकृति को देख करके तुम्हारे ज्ञान में परिवर्तन होता है। ज्ञाता के अंदर इतना परिवर्तन, इतना परिवर्तन, इतना परिवर्तन होता है। बेटा देख, सुनो, किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाए, ठीक है, वो विक्स की डिब्बी सूंघता है, ठीक है ना, वो जड़ है कि चेतन? जड़। तो जड़ को सूंघ करके ओह शांति महसूस कर रहा है, अंदर उसको ठंडक मिल रही है, ठंडक, ठीक है। अब सुनिए, अब वो जिसको शांति हो रही ना, वो योग्यता भी उसी के अंदर है। बहुत बढ़िया, आपका प्रश्न का उत्तर तो हम यहाँ दे रहे हैं, पूरा विषय यही चल रहा है। अब ये कहना चाहते हैं हमारे भैया जी कि हमको तो जैनी है सो भगवान को देख करके सम्यक दर्शन हो रहा है, और औरंगजेब ने तो भगवान को देख करके कितने परिणाम खराब, उसे कितनी मूर्तियां तोड़ दी। तो वो योग्यता उस मूर्ति के अंदर थी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को उस प्रतिमा को देखकर प्रणाम खराब होना नियत था। यही तो रहस्य है। चलिए, बालक मिर्च खा लेते हो क्या? बहुत अच्छे हो तुम, खाना भी नहीं। अब यहां पूछो किसी से, मिर्च कौन खा लेता है? ये ब्रह्मचारी से पूछो, राजस्थानी से। क्यों भाई, मिर्च खा लेता है क्या? सुनो बेटा, इधर देख, ये राजस्थान से आया है, इसको ठेसा के बिना इसको भोजन नहीं पचता, ठीक है, मिर्च का ठेसा खाता है। अब प्रश्न ये है कि मिर्च इनको आनंद देती है, ठीक है, और यदि आपने खा ली तो तुम्हारा मुख जल जाएगा, पेट में जलन हो जाएगी, और पेट में जलन नहीं होगी, जब सोच जाओगे तब भी जलन होगी। तो 3 जगह जलन कर दी उसने। अब इसमें मिर्च में योग्यता थी कि नहीं? उनमें योग्यता थी पचाने की, इसलिए मिर्च में योग्यता थी पचने की उनके लिए, पर तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है मिर्च पचाने की, इसलिए मिर्च के पचाने की क्षमता नहीं है, वो आपको कष्ट दे रही है। वो कष्ट देने की योग्यता मिर्च में थी। यही तो रहस्य है। महाव्रती पीयूष, जो आप अभी तक व्याख्यान करते थे ना, उसे ही तुम्हें बदलना चाहता हूं आपका। अभी तक व्याख्यान ये चलता है कि वस्तु है, तुम्हारे परिणाम खोटे हो रहे हैं, पर ऐसा एकांत नहीं है। वो वस्तु में परिणाम खोटे कराने की भी क्षमता है, वो अच्छे कराने की भी क्षमता है। दोनों क्षमता एक साथ नहीं, अनेक क्षमता एक साथ। इसलिए इतना भाव बना रहे हैं, और एकानेक स्वभाव। देख बेटा, एक सूत्र याद कर लो, वस्तु में होता है एकानेक स्वभाव। बोलिए, एकानेक स्वभाव। देखो, इसके माता पिता हो तो उसको बोल दो बच्चे को अच्छा अध्ययन कराओ जैन आगम का, इसकी बुद्धि कहीं दूसरे भटका मत देना। वस्तु में होता है एकानेक स्वभाव। बेटा, अंतिम प्रश्न आपसे, और सौम्य सारू समझ में आ जाएगा अपने आप। प्रश्न ये है, आपकी माँ है क्या? ठीक। आपके पिताजी हैं क्या? बहुत बढ़िया। तो आपकी जो माँ है, तुम कहीं बाहर चले गए, वो अचानक तुमको अपनी माँ दिख गई, तो तुमको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। परंतु आप माँ को देख करके माँ बोलोगे ना, क्या बोलोगे? माँ। और वहीं पर तेरे पप्पा आ जाए, पिताजी, वे तेरी माँ को देखेंगे कि नहीं? देखेंगे। पर माँ बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? ठहरो भाई, वो समझदार बच्चा, उसे बच्चा मत समझो आप। बेटा, आपने अपनी माँ को देखा,
तो क्या दिखेगा आपको? माँ दिखेगी। वो आपके पिताजी को क्या दिखेगी उसमें? ठहर भाई, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। वहीं पर तुम्हारे नाना जी आ जाएं, बेटी, बहुत बढ़िया। बालक, वहीं पर तेरे दादा आ जाएं, बहू दिखेगी, ठीक है ना। सुनिए, वहीं पर तेरे मामा आ जाएं, बहन दिखेगी ना। अब बोलिए महात्मा जी को, बोले मेरी माँ तो एक है, पर ये जो जितने संबंध है वे सत्य हैं कि असत्य हैं, और सबका व्यवहार अलग होगा। बेटा सुनो, तुमको माँ दिखेगी तो तुम पैर छुओगे कि नहीं? और जिसको बीबी दिख रही थी वो, पूछो उससे कौन है, पूछो इनसे, बोलो आपको मेरी माँ दिख जाए तो पैर छुओगे कि नहीं? पूछो बेटा। क्या बोले? उनको मालूम नहीं है। देखो बच्चा के साथ छल मत करो, सही बोलो बेटा, पूछो उनसे। बोले क्यों नहीं छू, मेरी माँ छू लो ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सौम्य सारों को समझ में आ चुका है कि वस्तु एक होने पर भी जिसका जो संबंध होगा वही धर्म देखा जाएगा, लेकिन एक के पेचा, मात्र बच्चे के पेचा से वो माँ है, शेष लोगों के पेचा से माँ नहीं है। इसी प्रकार से टमाटर खाने से किसी को स्वस्थ मस्त होता है, किसी का बिगड़ जाता है, और किसी को राग होता तो स्वास्थ्य बिगड़ भी जाए तब भी अच्छा लगता है। तो इसमें टमाटर में परिणति है वैसी कि खाने वाले की परिणति वैसी? दोनों की। बहुत बढ़िया, बैठ जा बेटा। अब जो लोग तत्व को नहीं समझते वो कहते हैं जड़ कर्म घुमा रहे, मिथ्या भ्रांत रही तेरी। तो आप सुनिए, जो पूजा में मेरी रण किरणों में लिखी हुई है, तो ये जो पंक्ति है पूर्ण सत्य नहीं है, एक देश सत्य है। उन्होंने उपादान दृष्टि से व्याख्या की है कि आप सुनिए भाई, विषय होने दो। सुनिए सुनिए, जब देखो जी, हाँ सुनिए, वस्तु सुनिए, अपेक्षा से एकांत से सत्य है। वो अपेक्षा ही सत्य है, वस्तु एकांत नहीं है। अभी यह विषय चल रहा है एकानेक स्वभाव। बेटा सूत्र क्या पढ़ाया? वस्तु है एकानेक स्वभावी। बोलो सब लोग एक साथ, वस्तु है एकानेक स्वभावी। वस्तु है एक स्वभावी भी है, अनेक स्वभावी भी है, परंतु अपनी अपनी योग्यता पर सभी स्वभाव सत्य हैं। अपनी अपनी योग्यता पर सभी स्वभाव सत्य ही हैं। सत्य नहीं, सत्य नहीं है, सत्य ही है। एवं कार लगाइए। इसी के बल पर औषधि का ज्ञान होता है, इसी के बल पर मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है, इसी के बल पर संसार की अनेक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। विष में अमृत में भेद नहीं करोगे तो विष खाकर के जीना प्रारंभ हो जाएगा, इतरेतरा भाव। और विष में भी जिलाने की योग्यता है वैद्य के पास, ये भी रहस्य है। जो वस्तु जहर है वैद्य उसको शोध करके मृत्यु की जगह औषधि का काम कर लेता है। ऐसे ही जो बालक देख, कहाँ गया, जो ज्ञान है
जो ज्ञान है, ये आंखें, इन आंखों से तुमने भगवान को देख लिया तो पाप का बंद हो जाएगा, पुण्य का बंद होगा। श्रद्धा से देखा तो ठीक। इन आंखों से आपने कोई गलत वस्तु को देख करके उसकी प्राप्ति इच्छा कर ली तो तुमको पुण्य का बंद होगा कि पाप का? पाप का। तो आंखें तो एक ही थी ना, आंख तो वही थी ना, पर उस आंख में जैसी दृष्टि गई वैसा बंद होगा। इसलिए इसी प्रकार से जो वस्तु जिस रूप में देखोगे वो पुण्य पाप के बंद का कारण बनेगी। ऐसा पीयूष भैया से बोल दीजिए आप, ठीक है। और वैसा ही व्यवहार बनेगा, और वस्तु तुम्हारे लिए वैसा व्यवहार करेगी। जब बेटा देख, इधर देख मेरी तरफ, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, उस दिन उसको उसके घर में लगी खुटियाँ भी रोते मिलती है। और कोई व्यक्ति घर में अच्छा मंगल कार्यक्रम चल रहा हो, उसके घर की खुटियाँ ना वो भी मुस्कुराते मिलती है। जैसे कि अभी कौन सा गांव है, मनवाड़ में, अभी देखो इस भवन की खुटियाँ मुस्कुरा रही है, समझ रहे कि नहीं? पूरा भवन मुस्कुरा रहा, पूरी मनवाड़ मुस्कुरा। बोले क्यों? अभी मंगल में चल रहा है, इतने मुनियों के साथ बैठे हुए हैं तो सारे के सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें कोई वस्तु दुख नहीं दिख रही है। बराबर बैठो। अभी देखो पीयूष, इसे ध्यान दीजिए, ऐसी व्याख्या तभी तक है जब तक न्याय शास्त्र के साथ तुम्हारी बुद्धि में न्याय है। और जिस दिन न्याय पढ़ लोगे उस दिन आप यूं कहोगे कि बिल्कुल बराबर है, भगवान भी मुस्कुराते हैं, ये आगम में लिखा है। अब भगवान भी मुस्कुराते आगम में लिखा, मतलब भगवान मुस्कुराते क्या? वे तो 18 दोषों से रहित होते हैं, बिल्कुल सत्य है, वे नहीं मुस्कुराते। मुस्कुराते दिख जाए तो तुमको शांति कर्म करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न होते। पश्यन्तु, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। जब हम खुश होते हैं तो मुझे अपने भगवान भी खुश दिखाई देते हैं, और हम ना दुखी होते हैं हमको भगवान भी खुश नहीं दिखते हैं। बराबर है कि नहीं? यहाँ पर जितने लोग श्रावक श्रावक का बैठे हुए हैं, अभी इनके चित्त प्रसन्न है, इसलिए इनको हर वस्तु अच्छी दिख रही है। और चित्त प्रसन्न न हो, हर वस्तु रोती दिखाई देगी। इसलिए दुनिया को खुश नहीं करना चाहिए, अपने आप को ही खुश रखना चाहिए, तो दुनिया तुम्हें खुश दिखाई देगी। और वे लोग पागल हैं दुनिया में जो दूसरे को खुश करके खुश होना चाहते हैं। बालक, ओ मित्र, वे लोग पागल हैं, उन्हें तुम्हारा पिता भी हो सकता है। सुन बेटा, वे लोग पागल दुनिया में जो दूसरे को खुश करके खुश होना चाहते हैं। पहला दुख यही है कि तुम इनको खुश करना चाह रहे हो। जैसे अपने पिताजी से पूछना, आप मेरी माँ को खुश करने के चक्कर में यहाँ बैठे हो, ठीक है बेटा? अभी नहीं, तुम बड़े हो जाओगे, तुमको समझ में अपने आप आ जाएगा, आज भी आ जाएगा। वे लोग पागल हैं जो दूसरे को खुश करने के लिए खुश करके खुश होना चाहते हैं। वे लोग ज्ञानी हैं, अपनी खुशी में डूब करके दुनिया को खुश कर लेते हैं। भगवान ने किसको खुश किया? आपको किया, अपने आप को। बिल्कुल सही कह रहा है। यदि इनके पिताजी ने बच्चा को संस्कार अच्छे नहीं दिए, अच्छी पढ़ाई नहीं कराई, तो इनके पिताजी घोर पाप का बंध होगा। क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी बढ़िया है, अभी स्वच्छ है, ठीक है ना बेटा? आप जो है ना सुब्रत साहब से ग्रंथ ले लेना, भाई बच्चों को सास दे देना, ठीक है? और सुनो बेटा, तुम अपने पिताजी से बोलना हमको गुरुजी के पास साल में एक बार लेके चलो, और तुम इतना अध्ययन कर लेना, जैसे वकील साहब बैठे ना, वृद्ध हो गए, तब भी दमंगी से बोल रहे थे, बेटा दुनिया में सबसे बड़ी कोई कला है विशिष्ट, दो कलाएं संसार की सबसे बड़ी कलाएं हैं जो विश्व पर राज्य करता है। एक का नाम है लेखन कला और दूसरा का नाम है प्रवचन कला।
बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, बिना राज्य के तुम सब पर राज्य करोगे। तुम भाषण देना सीख लो। प्रवचन समझ रहा ना, जो मैं प्रवचन कर रहा हूं। इतने सारे लोग बिना रस्सी खूंटे के बैठे यहां पर शांत, ये किसके बल पर बैठे हुए हैं? प्रवचन बराबर। और ये वकील साहब अभी बोल रहे थे हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं। आचार्य कुंद स्वामी को हुए हो गए 2000 वर्ष, ठीक है। भद्रवायु स्वामी हुए, कुंद बड़े बड़े धुरंधर आचार्य भगवान हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। अब वे आचार्य आज नहीं है। 50 साल 2 3 13 के होने पर सबको लोग भूल जाते हैं, पर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। 2000 वर्ष भी निकल गए, तब भी लोग कुंद की जय बोल रहे हैं। तो आज भी सब पर राज्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसे तुम निर्णय कर लो आज से। न डॉक्टर बनना, न कोई बनना, हमको तो एक अच्छा श्रेष्ठ वक्ता बनना है और लेखक बनना है। और लेखक वक्ता बन गए, तुम लाखों वर्ष तक राज्य करोगे विश्व पे, ठीक है। चांगला चांगला आइए, अभी रुको, आइए, रुको अभी बेटा यहीं बैठ जाओ। सुनो बेटा, ये सब तुमको पाप में डालने के लिए भेज रहा है। बैठ जाओ वहीं पर। आइए। तथा पीयूष, अब मेरी समझ में आ रहा है। देखो, आपके हाथ में माइक रहता है, 1000 लोगों को तुम उपदेश देने की सामर्थ्य रख रहे हो, क्योंकि प्रतिष्ठाचार बन गए हो। अब तुम्हें अष्टसहस्री पढ़ना चाहिए, अन्यथा श्रोताओं के साथ दुर्व्यवहार होगा। और सुनो बेटा, जो विद्वान लोग पूजन पाठ कराना सीख चुके हैं, आगमों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वे हजारों लाखों श्रावकों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनको वही ज्ञान है उतने ही, बाकी के प्रवचन करने का पता नहीं है। तो यहाँ वहाँ की सुना करके लोग सुनेंगे, ताली बजाएंगे। लेकिन ये छोटे से बच्चे से तुम पूछ सकते हो, जिन वाणी सुनने पर बच्चे का हृदय खुला है। अभी मैं चुटकुले करता हूँ, ताली बजाता बच्चा 100%, वो भी आनंद लेता है, लेकिन ज्ञान यहाँ से खुला है, बढ़ेगा। अब कितना बड़ा निर्णय हो गया कि जड़ चेतन प्रत्येक ज्ञान को समर्पित करता है अपने आप को। कुछ बोलोगे? गलत बोल दिया क्या? जड़ चेतन प्रत्येक प्रमेय प्रमाता को प्रमिति क्रिया के लिए सौंपता है। हाँ, प्रत्येक प्रमेय प्रमाता के लिए प्रमिति क्रिया के लिए अपने आप को सौंप देता है। वकील साहब, ज्ञानी देखो क्या है, पेंसिल, ठीक है ना। इस पेंसिल ने इनकी आंखों को सौंप दिया अपने आप को कि मुझे जान लीजिए आप, मुझे जान लीजिए आप। इनकी आंखों में इसको ग्रहण करने की सामर्थ्य थी, पर इसको ग्रहण कराने की सामर्थ्य थी। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अग्रगतम प्रदेशत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणा, ये गुण की सिद्धि कैसे करेंगे आप? हैं? अरे अपन बच्चे से पूछते हैं, बेटा एक अंतिम प्रश्न अभी का, फिर भी कर सकते हैं, अभी का, खड़े हो। हाँ, सुनो, घबराना नहीं है ना। एक बालक बैठा है उस सामने, ठीक है, तुम्हारे पिताजी के बगल में। इसे देखो आप, तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ रहा है, इधर देखो बेटा, हाँ हाथ ऊपर करो भाई। इन भैया को देखो, बालक मेरी तरफ देखो, इन भैया को देखो। आपको इनको देख करके ऐसा लग रहा है कभी माँ बनेगा।
ठहरो, अरे बच्चा समझदार है, उसे बोलने दो। बेटा देखो, उन भैया को देख करके आपको लगता है मां बनेगा? बहुत बढ़िया। किसी लड़की को देख करके तुम बता सकते हैं पिता बनेगी? तो पुरुष पिता बन सकता है और स्त्री मां बन सकती है। तो जिसमें जो प्रमित होता है वही ज्ञान कराता है। पुरुष कभी मां का ज्ञान नहीं करा सकता है और स्त्री कभी पिता का ज्ञान नहीं करा सकती है। बैठ जा बेटा, ये पीस को पता होना चाहिए। इतनी तर्कण शक्ति खोज के लाइए अपने पास। आइए, इत्रेत्रा भाव, इत्रेत्रा भाव, ज्ञान भेदात वस्तुना, वस्तु एक नहीं है। अभी विषय चल रहा है एकानेक स्वभाव। बेटा सूत्र क्या पढ़ाया? वस्तु है एकानेक स्वभावी। बोलो सब लोग एक साथ, वस्तु है एकानेक स्वभावी। वस्तु है एक स्वभावी भी है, अनेक स्वभावी भी है, परंतु अपनी अपनी योग्यता पर सभी स्वभाव सत्य हैं। अपनी अपनी योग्यता पर सभी स्वभाव सत्य ही हैं। सत्य नहीं, सत्य नहीं है, सत्य ही है। एवकार लगाइए। इसी के बल पर औषधि का ज्ञान होता है, इसी के बल पर मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है, इसी के बल पर संसार की अनेक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। विष में अमृत में भेद नहीं करोगे तो विष खाकर जीना प्रारंभ हो जाएगा। इत्रेत्रा भाव। और विष में भी जलाने की योग्यता है वैद्य के पास, ये भी रहस्य है। जो वस्तु जहर है वैद्य उसको शोध करके मृत्यु की जगह औषधि का काम कर लेता है। ऐसे ही जो बालक देख, कहाँ गया, जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, ये आंखें, इन आंखों से तुमने भगवान को देख लिया तो पाप का बंद हो जाएगा, पुण्य का बंद होगा। श्रद्धा से देखा तो ठीक। इन आंखों से आपने कोई गलत वस्तु को देख करके उसकी प्राप्ति इच्छा कर ली तो तुमको पुण्य का बंद होगा कि पाप का? पाप का। तो आंखें तो एक ही थी ना, आंख तो वही थी ना, पर उस आंख में जैसी दृष्टि गई वैसा बंद होगा। इसलिए इसी प्रकार से जो वस्तु जिस रूप में देखोगे वो पुण्य पाप के बंध का कारण बनेगी। ऐसा पीयूष भैया से बोल दीजिए आप, ठीक है। और वैसा ही व्यवहार बनेगा और वस्तु तुम्हारे लिए वैसा व्यवहार करेगी। जब बेटा देख, इधर देख मेरी तरफ, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, उस दिन उसको उसके घर में लगी खुटियाँ भी रोते मिलती है। और कोई व्यक्ति घर में अच्छा मंगल कार्यक्रम चल रहा हो, उसके घर की खुटिया ना वो भी मुस्कुराते मिलती है। जैसे कि अभी कौन सा गांव है, मनवाड़ में, अभी देखो इस भवन की खुटिया मुस्कुरा रही है। समझ रहे कि नहीं? पूरा भवन मुस्कुरा रहा, पूरी मनवाड़ मुस्कुरा। बोले क्यों? अभी मंगल में चल रहा है, इतने मुनियों के साथ बैठे हुए हैं तो सारे के सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें कोई वस्तु दुख नहीं दिख रही है। बराबर बैठो। अभी देखो पीयूष, इसे ध्यान दीजिए, ऐसी व्याख्या तभी तक है जब तक न्याय शास्त्र के साथ तुम्हारी बुद्धि में न्याय है। और जिस दिन न्याय पढ़ लोगे उस दिन आप यूं कहोगे कि बिल्कुल बराबर है, भगवान भी मुस्कुराते हैं, ये आगम में लिखा है। अब भगवान भी मुस्कुराते आगम में लिखा, मतलब भगवान मुस्कुराते क्या? वे तो 18 दोषों से रहित होते हैं। बिल्कुल सत्य है, वे नहीं मुस्कुराते। मुस्कुराते दिख जाए तो तुमको शांति कर्म करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न होते। पश्यन्तु, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। जब हम खुश होते हैं तो मुझे अपने भगवान भी खुश दिखाई देते हैं।
और हम ना दुखी होते हैं, हमको भगवान भी खुश नहीं दिखते हैं। बराबर है कि नहीं? यहाँ पर जितने लोग श्रावक श्रावक का बैठे हुए हैं, अभी इनके चित्त प्रसन्न है, इसलिए इनको हर वस्तु अच्छी दिख रही है। और चित्त प्रसन्न न हो, हर वस्तु रोती दिखाई देगी। इसलिए दुनिया को खुश नहीं करना चाहिए, अपने आप को ही खुश रखना चाहिए, तो दुनिया तुमको खुश दिखाई देगी। और वे लोग पागल हैं दुनिया में जो दूसरे को खुश करके खुश होना चाहते हैं। बालक, ओ मित्र, वे लोग पागल हैं, उन्हें तुम्हारा पिता भी हो सकता है। सुन बेटा, वे लोग पागल दुनिया में जो दूसरे को खुश करके खुश होना चाहते हैं। पहला दुख यही है कि तुम इनको खुश करना चाह रहे हो। जैसे अपने पिताजी से पूछना, आप मेरी माँ को खुश करने के चक्कर में यहाँ बैठे हो। ठीक है बेटा, अभी नहीं, तुम बड़े हो जाओगे, तुमको समझ में अपने आप आ जाएगा, आज भी आ जाएगा। वे लोग पागल हैं जो दूसरे को खुश करने के लिए खुश करके खुश होना चाहते हैं। वे लोग ज्ञानी हैं, अपनी खुशी में डूब करके दुनिया को खुश कर लेते हैं। भगवान ने किसको खुश किया? आपको किया? अपने आप को। बिल्कुल सही कह रहा है। यदि इनके पिताजी ने बच्चा को संस्कार अच्छे नहीं दिए, अच्छी पढ़ाई नहीं कराई, तो इनके पिताजी घोर पाप का बंध होगा। क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी बढ़िया है, अभी स्वच्छ है। ठीक है ना बेटा? आप जो है ना, सुब्रत साहब से ग्रंथ ले लेना, भाई बच्चों को सास दे देना, ठीक है? और सुनो बेटा, तुम अपने पिताजी से बोलना, हमको गुरुजी के पास साल में एक बार लेके चलो, और तुम इतना अध्ययन कर लेना, इतना अध्ययन कर लेना। जैसे वकील साहब बैठे ना, वृद्ध हो गए, तब भी दमंगी से बोल रहे थे, बेटा दुनिया में सबसे बड़ी कोई कला है विशिष्ट, दो कलाएं संसार की सबसे बड़ी कलाएं हैं जो विश्व पर राज्य करता है। एक का नाम है लेखन कला और दूसरा का नाम है प्रवचन कला। बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, बिना राज्य के तुम सब पर राज्य करोगे। तुम भाषण देना सीख लो। प्रवचन समझ रहा ना, जो मैं प्रवचन कर रहा हूं। इतने सारे लोग बिना रस्सी खूंटे के बैठे यहाँ पर शांत, ये किसके बल पर बैठे हुए हैं? प्रवचन, बराबर। और ये वकील साहब अभी बोल रहे थे, हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं। आचार्य कुंद स्वामी को हुए हो गए 2000 वर्ष, ठीक है? भद्रवायु स्वामी हुए, कुंद बड़े बड़े धुरंधर आचार्य भगवान हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। अब वे आचार्य आज नहीं है। 50 साल 2 3 13 के होने पर सबको लोग भूल जाते हैं, पर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। 2000 वर्ष भी निकल गए, तब भी लोग कुंद की जय बोल रहे हैं। तो आज भी सब पर राज्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसे तुम निर्णय कर लो आज से, न डॉक्टर बनना ना कोई बनना, हमको तो एक अच्छा श्रेष्ठ वक्ता बनना है और लेखक बनना है। और लेखक वक्ता बन गए, तुम लाखों वर्ष तक राज्य करोगे विश्व पे, ठीक है? चांगला चांगला आइए, अभी रुको, आइए, रुको अभी बेटा, यहीं बैठ जाओ। सुनो बेटा, ये सब तुमको पाप में डालने के लिए भेज रहा है। बैठ जाओ वहीं पर। आइए। तथा पीयूष, अब मेरी समझ में आ रहा है। देखो, आपके हाथ में माइक रहता है, 1000 लोगों को तुम उपदेश देने की सामर्थ्य रख रहे हो, क्योंकि प्रतिष्ठाचार बन गए हो। अब तुम्हें अष्टसहस्री पढ़ना चाहिए, अन्यथा श्रोताओं के साथ दुर्व्यवहार होगा। और सुनो बेटा, जो विद्वान लोग पूजन पाठ करना सीख चुके हैं, आगमों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं,
वे हजारों लाखों श्रावकों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनको वही ज्ञान है उतने ही, बाकी के प्रवचन करने का पता नहीं है। तो यहाँ वहाँ की सुना करके लोग सुनेंगे, ताली बजाएंगे। लेकिन ये छोटे से बच्चे से तुम पूछ सकते हो, जिन वाणी सुनने पर बच्चे का हृदय खुला है, अभी मैं चुटकुले करता हूँ, ताली बजाता बच्चा 100%, उसमें भी आनंद लेता है, लेकिन ज्ञान यहाँ से खुला है, बढ़ेगा। अब कितना बड़ा निर्णय हो गया कि जड़ चेतन प्रत्येक ज्ञान को समर्पित करता है अपने आप को। कुछ बोलोगे? गलत बोल दिया क्या? जड़ चेतन प्रत्येक प्रमेय प्रमाता को प्रमिति क्रिया के लिए सौंपता है। हाँ, प्रत्येक प्रमेय प्रमाता के लिए प्रमिति क्रिया के लिए अपने आप को सौंप देता है। वकील साहब, ज्ञानी देखो क्या है, पेंसिल, ठीक है ना, इस पेंसिल ने इनकी आंखों को सौंप दिया अपने आप को कि मुझे जान लीजिए आप, मुझे जान लीजिए आप। इनकी आंखों में इसको ग्रहण करने की सामर्थ्य थी, पर इसको ग्रहण कराने की सामर्थ्य थी। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अग्रगतम प्रदेशत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणा, ये गुण की सिद्धि कैसे करेंगे आप? हैं? अरे अपन बच्चे से पूछते हैं, बेटा एक अंतिम प्रश्न अभी का, फिर भी कर सकते हैं, अभी का, खड़े हो। हाँ, सुनो, घबराना नहीं है ना। एक बालक बैठा है उस सामने, ठीक है, तुम्हारे पिताजी के बगल में। इसे देखो आप, तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ रहा है, इधर देखो बेटा, हाँ हाथ ऊपर करो भाई। इन भैया को देखो, बालक मेरी तरफ देखो, इन भैया को देखो। आपको इनको देख करके ऐसा लग रहा है कभी मां बनेगा। ठहरो, अरे बच्चा समझदार है, उसे बोलने दो। बेटा देखो, उन भैया को देख करके आपको लगता है मां बनेगा? बहुत बढ़िया। किसी लड़की को देख करके तुम बता सकते हैं पिता बनेगी? तो पुरुष पिता बन सकता है और स्त्री मां बन सकती है। तो जिसमें जो प्रमेय होता है वही ज्ञान कराता है। पुरुष कभी मां का ज्ञान नहीं करा सकता है और स्त्री कभी पिता का ज्ञान नहीं करा सकती है। बैठ जा बेटा, ये पीछ को पता होना चाहिए। इतनी तर्कण शक्ति खोज के लाइए अपने पास। आइए, इत्रेत्रा भाव, इत्रेत्रा भाव, ज्ञान भेदात वस्तुनां स्वाभेदोपि भवेत् एव। ज्ञान के भेद से पीयूष, वो छोटा पीयूष कहाँ भटक रहा है? ज्ञान के भेद से, ज्ञान के भेद से वस्तुनां स्वाभेदोपि भवेत् तेव। हो, ज्ञान के भेद से वस्तु के स्वभाव में भेद बनाना चाहिए। मालूम, हम तो जैन मानते ही हैं, परंतु वस्तु के भेद से ज्ञान में भी भेद बनाते हैं। ज्ञान के भेद से, इसमें तुम्हारी बात सामने आ गई है। मिथ्या दृष्टि जीव को भगवान वीतराग में भी मिथ्या दिखता है, उसका मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक दृष्टि जीव में वीतराग, भगवान में वीतरागता दिखता है। ज्ञान के भेद से वस्तु में भेद दिखता है और वस्तु के भेद से ज्ञान में भी भेद होता है। फड़ी कन्नड़ी, खड़ा हो जा। देखो, हमने एक ही आदमी खड़ा क्यों हुआ? क्योंकि कर्नाटक से एक ही आया है। कहा कन्नड़ी, खड़ा हो जा। जपा मारबेको,
मारते हो? ठीक, स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು, प्रयत्न मारते हैं। आइए देख ज्ञानी, देखो पीयूष, अब आप सब देखिए, इसका भेष देखो, जरा अंदर आओ बेटा। ये आदमी कहाँ का हो सकता है? भाई ये आदमी कहाँ का हो सकता है? विशाल, उत्तर भारत का कि मध्य भारत का? क्यों? उसने के चेहरे पे लिखा ही नहीं है। इस भाई के, ये कहीं भी दुनिया में, चाहे दिल्ली जाए बम्बई जाए, इसी भेष में रहता है। तो भेष देख करके बोध हो रहा कि नहीं? इस भेष ने आपको दक्षिण भारत का ज्ञान करा दिया है, इसलिए वस्तु भी ज्ञान देती है और ज्ञान भी वस्तु को लेता है। बसा कुटकोड़ी। अब मित्र कल मिलते हैं, ठीक है? एक बार तक पढ़ते तथा अनुपगुमे। अब सोचिए, अष्ट सहस्त्री को भी कितना सरल तुम पर सुन सकते हो। ये भव्य जीव मनवाड़ के कितने बुद्धिशाली कहलाए, पहले ही दिन में अष्ट सहस्त्री सुन रहे हैं। जिस ग्रंथ को पढ़ने के लिए लोग टेढ़ी खीर बोलते हैं, सुनते प्रश्न ही खोलते। ओहो, प्रतिपुरुषम विषय भाव वेदो वा सामग्री संबंध भेदात, इसकी व्याख्या कल करेंगे।